Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10th subject science and worksheet number 28 and this worksheet for 13 of September 2021. So dear student, आज भी हमारा जो चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटिन्यू चल रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट इसे बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और आज का जो आपका वर्कशीट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी सीरीज आई है और ये रिएक्टिविटी सीरीज को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस विथ मेटल, यानी जब भी रिएक्शंस जो है ना मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, आपको याद रखना। और इसी के बिहाफ पे आपको जो है ना देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस होता है, रिलीज होता है, ठीक है। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एच, कॉपर जो है ना कभी भी HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, कॉपर जो है ना जिंक सल्फेट और ये मैग्नीशियम, यानी कॉपर जो है ना आपको कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और आपको ये ज़रूर याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो देखिए ये याद रखना, ये जो आपका जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज यानी द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ द मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर द डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी सीरीज रिलेटेड रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। जैसे देखिए यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम। आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए और याद हो करना ही है, ठीक है। तब जाकर के आप केमिस्ट्री में बेहतर स्कोर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो सोडियम है सबसे पोटासियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद आप देख रहे हैं कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये ऊपर वाला हुआ, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, यानी जो है ना धीरे धीरे ये हाईली रिएक्टिव होते होते ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और ये कम होते होते यहाँ पे गोल्ड कम है, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव ये एलिमेंटल है, ये सारे, ठीक है। उसके रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, फिर ये लिस्ट रिएक्टिव जो कि कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए आपको ये समझना है डियर स्टूडेंट, वाइल मेटल फ्रॉम द मैग्नीशियम टू लेड रिएक्ट विद द एसिड, the metal from the copper to gold are the highly unreactive and don't react with the any other substance। यानी कह रहा है जब मेटल जो है ना मैग्नीशियम से लेड में रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और मेटल जब कॉपर से गोल्ड में जो हाईली अनरिएक्टिव एंड डोंट रिएक्ट विद द अदर सब्सटेंस, जो कि दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। दिस रीजन वाई मेटल्स लाइक द गोल्ड डोंट गेट कोरोड ईजिली, यानी गोल्ड में कभी भी जंग आसानी से नहीं लगता है, ठीक है। कोरोड नहीं होता ईजिली, एंड डोंट फ्रॉम द ऑक्साइड, और उसमें ऑक्सीजन का ऑक्साइड का लेयर जल्दी नहीं चढ़ता है, ठीक है। जबकि मेटल्स जिंक हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, इसमें आसानी से ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये रीज़न है। और हाइड्रोजन इज नॉन मेटल बट स्टिल इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रिएक्टिविटी सीरीज एज इट हेल्प इन द कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के कंपैरिजन के लिए हाइड्रोजन को आज भी हम रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज HNO3, यानी HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी अदर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी N2O, NO2, ठीक है। ये बट द मैग्नीशियम एंड द मैंगनीज, जिसको Mn कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला, ठीक है, रिएक्ट विद द वेरी डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोक्लोरिक, यानी HNO3 के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए
ये HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, तो मैग्नीशियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो MgNO3 का होल 2 इंटू हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये मैंगनीज जो है ना HNO3 के साथ करा तो ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज किया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है डियर स्टूडेंट, जब रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, यानी जब मेटल का जो है ना सॉल्यूशन किसके मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तब मेटल जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगा तो सॉल्ट सॉल्यूशन और प्लस में मेटल होता है, ठीक है। अब आपको देखिए जैसे आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर बना लेता है। उसी तरह कॉपर जब AgNO3 सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो CuNO3 और Ag बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है डियर स्टूडेंट, ये आयरन जो है ना कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन इसकी जगह ले लिया है, ठीक है, और ये कॉपर को बाहर कर दिया है। उसी तरह आप कह सकते हैं इसमें डियर स्टूडेंट ये कॉपर जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर स्थान ले लिया और यहाँ पे से इसको निकाल के यहाँ कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सभी मेटल बराबर से रिएक्टिव नहीं होता है। इफ़ वी check the reactivities of various metal with the oxygen, water and acid, we find all metal do not react with the same reagents, ठीक है। अब इसको जो है ना डियर स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, जब आयरन जो है ना कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन जो है ना कॉपर को हटा देता है तो ये आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर बाहर हो जाता है ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को इसमें दिखाया गया, या आपके बुक से ये पिक्चर लिया गया, उसमें आप साफ देख सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम आंसर देखते हैं, राइट। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है प्यारे स्टूडेंट, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, यानी कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो हम उसमें हम रिएक्टिव मेटल को ऐड करेंगे। तो राइट द केमिकल रिएक्शन विद द जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, तो ये बहुत ही आसान है, वो प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस, जो कि इससे पहले हमने पढ़ा है अभी। तो जिंक जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 और प्लस H2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर CuNO3 और Ag बाहर हो जाता है, क्योंकि कॉपर जो है ना डियर स्टूडेंट ये Ag से ये ज़्यादा कॉपर रिएक्टिव है तो कॉपर इसकी जगह ले लिया है, ठीक है। तो ये सिल्वर जो है ना डियर स्टूडेंट सिल्वर नाइट्रेट है तो ये कॉपर नाइट्रेट बन गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वॉज केप्ट इन ए आयरन पॉट, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आयरन पॉट में बंद करके रखा गया है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द आयरन पोट वॉज फाउंड टू बी हैव नंबर ऑफ द होल्स इन द, उसमें बहुत सारे होल हो जाते हैं, तो ये क्यों हुआ। तो राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस दैट टुक प्लेस, उसका इक्वेशन लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये आयरन जो है ना SO4 के साथ रिएक्ट कर गया, कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि ये आयरन जो है ना डियर स्टूडेंट कम रिएक्टिव है, कितना है, लेस रिएक्टिव है, और कॉपर जो है ना हाई रिएक्टिव है, सॉरी आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है, और एक कॉपर जो है ना लेस रिएक्टिव है, इसके कंपैरिजन में, ये दोनों मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसी वजह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो चार्ट है मेटल, आयरन, कॉपर, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है यूज़ द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी टेबल को यूज करते हुए हमें आंसर करना है। तो कह रहा है व्हिच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका डियर स्टूडेंट यहाँ पे बी होगा, क्योंकि बी जो है ना डियर स्टूडेंट वो डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जो ज़्यादा ताकतवर होता है कमज़ोर को हटा देता है वहाँ से, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट।
तो इसमें होगा कॉपर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा बाई मेटल बी एंड BSO4, ठीक है, इस फॉर्म, ठीक है, ये क्या बनाएगा BSO4। इसी का थर्ड क्वेश्चन है अरेंज द मेटल ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले B आएगा, उसके बाद A आएगा, उसके बाद आपका C आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, ठीक है। और आप हमें जो है ना टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन का सारी जानकारी वहाँ पे भी मिल जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये बेहतर लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।